अगर आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी डिज़ायर इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए जैसे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या मैं अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? मुझे कौन कौन से एफ़र्ट करने पड़ेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए? अगर आप आज की वीडियो समझ गए तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना बहुत ही आसान है। हम सभी अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ना तो हमारी कोई डिज़ायर बड़ी है, ना ही हम छोटे हैं। बस अपनी डिज़ायर के साथ अपनी वाइब्रेशन को मैच करना होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि अपनी वाइब्रेशन को अपनी डिज़ायर के साथ कैसे मैच करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एग्जांपल होगी फ़ोन की, जो हम स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्मार्टफ़ोन की शुरुआत हुई 1995 में और पॉपुलर हुआ 2000 में। 1G आया 1918 में, 2G आया 1919 में, 1990 में, 3G आया 2001 में, 4G आया 2010 में, 5G आया 2020 में और जियो ने सस्ता किया डाटा 2016 में। और वीडियो कॉल की शुरुआत हुई 3G डाटा के साथ, 3G इंटरनेट के साथ। सोनी इरिक्सन या जापानीज़ कंपनीज इसको लेके आई थी। और 2011 के बाद वीडियो कॉल लेकिन कॉस्टली थी। जैसे कि हम सिम टू सिम करते हैं, वो कॉस्टली कॉल होती थी वीडियो कॉल। उसके बाद पॉसिबल कैसे हुई वीडियो कॉल? फास्ट इंटरनेट की वजह से, स्मार्टफोन के साथ और ऐप्स आए जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। सभी ऐप्स में ऑडियो वीडियो कॉल अब होती है। तो ये समझने का हमारा मकसद क्या है? हम फ़ोन के बारे में क्यों समझ रहे हैं, वीडियो कॉल के बारे में क्यों समझ रहे हैं? लेकिन किसी की डिज़ायर थी कि हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें। जिस ऑडियो टू ऑडियो कॉल हम सिर्फ बात कर सकते थे एक दूसरे के साथ, बहुत दूर बैठे हुए। पहले ये डिज़ायर थी कि हमारी बात हो सके। अगर हम बहुत ज़्यादा दूर भी बैठे हैं तो हमारी बात हो सके, कम से कम हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकें। उसके बाद पहले ऑडियो कॉल पॉसिबल हुई, तो उसके बाद डिज़ायर थी कि हम वीडियो कॉल कर सकें। हम एक दूसरे के साथ बात तो कर सकें, लेकिन उसके साथ साथ हम एक दूसरे को देख भी सकें। ये भी किसी की डिज़ायर थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ इजी होता गया। इंटरनेट आया, स्मार्टफोन आए और डाटा ज़्यादा और इजीली मिलने लगा। कॉस्टली था जो सस्ता हो गया। तो ऐसे पॉसिबल हो गई वीडियो कॉल। अब डिज़ायर थी वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल होने लगी। अब आपकी डिज़ायर कोई भी हो सकती है। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपना स्पेसिफिक पर्सन। आप किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अपना नो कांटेक्ट है जो, उसको आप मिटाना चाहते हैं। आप उसके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। अपना स्पेसिफिक पर्सन न्यू मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप जॉब में प्रमोशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपकी हज़ारों डिज़ायर्स हो सकती है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से सभी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। लेकिन जब किसी ने वीडियो कॉल मैनिफेस्ट की है तो अलाइनमेंट कैसे आई? उसमें उसने नहीं सोचा कि डाटा इतना नहीं है, कैसे कॉल होगी। डाटा नहीं है तो कॉल कॉस्टली होगी। ऐप्स ही नहीं है तो कॉल कैसे होगी? ये सभी डाउट्स अगर उसके मन में आते तो वीडियो कॉल संभव ना होती। ऐसे ही जो चीज़ हमें लगता है ना कि हमारे पास ये नहीं है, तो हमें उसको अपने माइंड से निकालना है। जो हमें दिखता है ना कि इस वजह से हम डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो उसको ढक दो। ऐसे उसको ढक दो। ढकेंगे कैसे? मेडिटेशन से, अफर्मेशन से, रोबोटिक अफर्मेशन से या सबलिमिनल से, पॉजिटिव स्पेक्ट्स से अपना फोकस शिफ्ट करके। ढकने का मतलब एक बात जो आपको परेशान करती है,
कि हाँ इस वजह से मुझे ये डिज़ायर नहीं मिल सकती, मुझे मनी चाहिए लेकिन मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, डिज़ायर कैसे मिलेगी। तो जो हम फोकस कर पा रहे हैं ना कि मेरे पास तो काम ही नहीं है, मैं तो कोई काम ही नहीं करता या करती, मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, तो मुझे मनी कहाँ से मिलेगी। जब हम ऐसा सोच लेते हैं ना कि काम नहीं है, जॉब नहीं है, अब इसको हमें ढकना है, काम को गायब कर दिया, जॉब को भी काम गायब कर दिया, तो फिर माइंड सोचेगा मनी कहाँ से आएगी। तो अलाइनमेंट का मतलब अब समझते हैं क्या है। आपने काम को ढक दिया कि मैं काम नहीं करता नहीं करती, चलो ये बात भी गई, जॉब नहीं है ये भी ढक दिया बात को, जॉब नहीं है कोई बात नहीं। अब अलाइनमेंट कहाँ से ढूंढे। मनी से क्या करेंगे, मनी स्पेंड करेंगे, मनी से क्या खरीदेंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, कपड़े खरीदेंगे, शूज़ खरीदेंगे, खान पीन की चीज़ें खरीदेंगे और अपने होम में यूज़ करने वाली चीज़ें खरीदेंगे, आने जाने के लिए बाइक खरीदेंगे। ये है अलाइनमेंट। हम मनी का करेंगे क्या, हमें मनी चाहिए क्यों, क्योंकि चाहिए हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसे बोलते हैं फोकस शिफ्ट करना। आप खुश हो जाओ, आपके पास मनी आने वाली है, लेकिन कहाँ से आएगी ये आपका काम नहीं है, ये काम है यूनिवर्स का। आपने मांगा, आस्क, यूनिवर्स ने पूरा किया और अलाउ इट। आप इसे अलाउ कर रहे हैं, मेरे पास आपको मनी चाहिए, आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, लेकिन काम करने के जरूरी करना है, बिना काम के आप मैनिफेस्ट करें। लेकिन आप सोचोगे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, काम के बिना मनी कहाँ से आएगी। जब हम अपना सुबह उठ के फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, हमें लगता है कि हम ब्रश कर रहे हैं, नहीं, हम तो डेली रूटीन में करते हैं। हमें अपने दांतों की सफाई करनी है, आपको अपने मुंह को साफ रखना है। तो ऐसे ही जब आपके पास मनी आने वाली होगी तो आप कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आप कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिसकी वजह से आपके साथ पास मनी आने लग जाएगी। एक साइड एक लेबर वाला है, वो पूरा दिन काम करेगा और उसको शाम को उसकी मजदूरी मिल जाएगी, 600, 700, 800, कितनी भी हो, एक दिन का उसको मनी मिल जाएगी जितना उसको बनता है। और दूसरी साइड एक राइटर है, वो बुक लिख सकता है, वो सॉन्ग लिख सकता है। सॉन्ग कैसे लिखेगा, अलाइनमेंट से। बुक कैसे लिखेगा, अलाइनमेंट से। बुक लिखने के लिए उसको कितना समय लगा, मैक्सिमम 1 मंथ। सॉन्ग लिखने के लिए उसको कितना समय लगा, एक। और सॉन्ग कैसे लिखा, अलाइनमेंट से। उसको थॉट आई, उसने सॉन्ग लिख दिया, लेकिन सॉन्ग पॉपुलर हुआ, उसको क्या मिला, करोड़ रुपीस। जब आप मनी मैनिफेस्ट करने लगोगे तो आपको जो एक्शन लेना होगा, यूनिवर्स ने आपको जो भी जहाँ से भी मनी दिलाना होगा, वो काम यूनिवर्स का है, आपको खुद ब खुद घर बैठे मिल जाएगा। आपको जॉब चाहिए, अगर आपकी डिज़ायर है कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, जॉब से मनी चाहिए, क्योंकि जॉब से मनी सिक्योर होती है, तो आपको वैसी जॉब मिल जाएगी जैसी आप चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है अपनी मनी को, तो बस अपनी मनी की वाइब्रेशन पे अपना ध्यान दें। मनी के बारे में सोच के आपको अच्छा फील होना चाहिए। मनी का क्या करेंगे, मनी को स्पेंड करेंगे, अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। तो यहाँ पर पूरी गेम ही बदल गई। एक साइड आपको ये टेंशन थी, काम नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो मनी कहाँ से आएगी। दूसरी साइड मनी आएगी, उसका करेंगे क्या, उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे, अपना लाइफस्टाइल लग्जरी बनाएंगे। अगर हम फोकस करते हैं लग्जरी पे, मनी स्पेंड पे, तो ये हमारा फोकस है पॉजिटिव साइड पे। अगर हम सोचते हैं काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो बिजनेस ही नहीं है, तो हमारा फोकस है नेगेटिव साइड पे। ये हमारा पॉजिटिव साइड पे फोकस है। अगर हम मनी चाहते हैं तो हमें अपना फोकस पॉजिटिव साइड पे रखना होगा, नेगेटिव साइड से छोड़ देना होगा।
ये करना बहुत ही इजी है। अपने ध्यान को सिर्फ शिफ्ट करना है। ये बातें अपने मन से हटा देनी है, ये बातें अपने मन में ला लेनी हैं, चाहे ज़बरदस्ती लाओ, लेकिन आपके मन में यही चाहिए कि आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आप मनी को स्पेंड करना चाहते हैं। मनी बहुत अच्छी चीज़ है। मनी एक एनर्जी है, आपके साथ भी फ्लो हो, आपके पास भी फ्लो होगी। आप मनी से आप फ्रीडम फील कर सकते हैं। ये मनी का एग्जाम्पल था, क्योंकि जैसे पहले बताया कि वीडियो कॉल पे बात करने के लिए उसके साथ जो प्रॉब्लम थी उसने वो मैनिफेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम्स को हटाया और सॉल्यूशन को लाया कि वीडियो कॉल से हम क्या कर सकते हैं। हम एक दूसरे को दूर बैठे देख के बात कर सकते हैं। वैसे ही हम मनी से क्या कर सकते हैं, अपनी मनी स्पेंड कर सकते हैं, अपनी चीज़ों अच्छी की चीज़ें खरीद सकते हैं, अपनी लाइफ लग्जरी बना सकते हैं। और जो आप ये ध्यान देते हैं आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस ध्यान को आप शिफ्ट करें। शिफ्ट कैसे करेंगे? मेडिटेशन से, पॉजिटिव शॉट से, फोकस शिफ्ट करके। लेकिन फोकस शिफ्ट करना बहुत इजी है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, सब्लिमिनल चाहते हैं फोकस शिफ्ट के लिए, या गाइडेड मेडिटेशन चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिली है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं जो भी चाहता हूँ या चाहती हूँ मुझे मिल गया है, तो इतना कमेंट ज़रूर करें। और ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।